उसमें हमारा कोई बस नहीं है श्रीमान जी, मुझको माफ़ करिए। जो हो रहा है उसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जांच का सम्मान करता हूँ। जो भी निर्णय आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा। नेताजी, पहलवानों ने आज आरोप लगाया है, बताया है कि हम लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन नार्को टेस्ट इस शर्त पे हो कि नेताजी के साथ साथ जो मैनेजर हैं, पूरी टीम है, उनका होना चाहिए, उसका जो है लाइव होना चाहिए। देखिए, कुछ खिलाड़ियों के द्वारा कई दिनों से यह बात उठाई जा रही थी मेरे नार्को टेस्ट के लिए, और कल हरियाणा में एक खाप पंचायत की बैठक हुई और खाप पंचायत में जो प्रमुख डिमांड निकल कर के आई, हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा कि सांसद जी की यानी ब्रजभूषण सिंह की का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो उसी बात पर मैंने बयान दिया कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे साथ साथ जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। अब विशेष करके बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये खिलाड़ी स्वयं नहीं बैठे हैं, ये बैठाए गए हैं। तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, ये भी होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये खिलाड़ी जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इनका सहमति पत्र ले लीजिए, क्योंकि नार्को टेस्ट ऐसे तो होता नहीं है। और चूंकि डिमांड उनके तरफ से है तो प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, उनकी जिम्मेदारी है। तो मैंने एक सुझाव दिया था कि जो भी खिलाड़ी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका एक सहमति पत्र या वकालतनामा इस बात के साथ कि वो इसके लिए तैयार हैं, कपिल सिब्बल साहब को भिजवा दें, मैं भी अपना भिजवा दूंगा और हो जाएगा नार्को टेस्ट। या और जिसका चाहे करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी नार्को टेस्ट जो है वो उन खिलाड़ियों का है और मेरा है, और उनको लगता है दाएं बाएं साएं कोई है तो उनका भी करा लें, क्या दिक्कत है। लेकिन प्रमुख रूप से तो उन लोगों का और मेरा है, तो मैं तैयार हूँ। अब प्रक्रिया कैसे पूरी होगी उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन सारे खिलाड़ियों ने सहमति पत्र कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्या भिजवा दिया है? क्या मीडिया को दिखाएंगे वो? तो अगर मीडिया के माध्यम से दिखा देते हैं, मैं भी आपके माध्यम से भिजवा देता हूँ। उन्होंने लाइव की बात की है कि लाइव होना चाहिए। अरे लाइव साहिब जो कुछ भी हो सब के लिए तैयार हैं यार। वो तैयार होना, उनका भी तो लाइव होना है कि केवल मेरा लाइव होगा, उनका भी तो लाइव होना है। पहले उनका हो, मैं भी तैयार हूँ। लाइव हो, साइफ हो, जो कुछ भी हो। मैं तो हर सुप्रीम जैसे जो आईओ की जांच समिति बनी थी उस पर मैंने भरोसा किया, खेल मंत्रालय की बनी थी उस पर मैंने भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो पुलिस की जांच चल रही उस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ, मैं न्यायपालिका पर भरोसा कर रहा हूँ। अब आप देखिए दिल्ली पुलिस पर वो सवाल उठा रहे हैं, और जिस दिन उनकी एफआईआर लिख दी गई तो उस दिन के बाद क्या औचित्य बनता है? किस लिए धरने पर बैठे हैं? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आपने कोई चीज़ कही है तो जांच नहीं होनी चाहिए? खेल मंत्रालय की कमेटी को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि अरे छोड़ो यार, तो सब बहुत पीछे हो गया। बजरंग पूनिया ने कहा 164 का बयान आपके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। हमारा 2 बार बयान हो चुका, हमारा बयान 2 बार हो चुका, मैं बयान दे चुका। तो किस तरीके से ऐसे ये भाई छोड़िए, अब ये सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल नहीं। मैं अपना बयान, मेरा 2 बार पुलिस पूछताछ कर चुकी, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पूछताछ कर चुकी, और फिर भी जब कुछ बाकी होगा, जब भी पुलिस बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। क्या लगता है आए दिन नए नए आरोप गढ़े जा रहे हैं, नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। बतौर 6 बार सांसद रहे हैं, 10 साल आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है किस पीड़ा से आपको गुजरना पड़ रहा है इस तरीके? मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। तो क्या लगता है जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है, और मैं अपनी बात जहाँ रखना था वहाँ रखता हूँ, कभी कभी आपके सामने भी रखता हूँ। और
पीड़ा इस समय उनको है, क्योंकि वो दलदल में फंस गए हैं। 5 जून की लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अयोध्या में संतों का कार्यक्रम होना है, उसका क्या मैसेज है? और आपने कुछ अपील भी किया रतुल विद्यापीठ विद्यालय से। 5 जून को संतों ने देश की जनता को आह्वान किया है कि अयोध्या आइए, और वो जनता से कुछ कहना चाहेंगे, जिसमें लगभग सभी धर्म के लोग होंगे, जिसमें मुसलमान धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, सिख धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, ईसाई धर्मगुरु भी होंगे उस मंच पर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े अधिवक्ता होंगे उस मंच पर, और वो जो धर्मगुरु हैं वो देश की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। अब इंतज़ार करिए क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग हैं, हम लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि संतों ने बुलाया है, अयोध्या के संतों उसमें अगुवाई कर रहे हैं, हम अयोध्या से जुड़े हैं, तो उसमें उम्मीद है कि 11 लाख का आह्वान है। क्या संदेश होगा? अब ये तो भाई संत बताएंगे, मैं क्या बता दूं आपको। अब संत क्या कहेंगे मैं कैसे बता दूं। जो संत कहेंगे वो सुनिएगा, अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाइएगा, खराब लगेगा तो बंद कर दीजिएगा। अब मैं कैसे बता दूं संत क्या कहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे लाइन में जो चीज़ हो रहा है वो उस पर क्या कुछ? उसमें हमारा कोई बस नहीं है श्रीमान जी, मुझको माफ़ करिए, जो हो रहा है उसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जांच का सम्मान करता हूँ, जो भी निर्णय आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा।